हेलो गाइस, आप देख रहे हैं माय फन बॉक्स और मैं हूं आपके साथ जिनिया। नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है रात अकेली है। जैसे ये कहानी एक हवेली पे निर्धारित है जिसपे एक ठाकुर की डेथ हो जाती है जो कि उस हवेली के मालिक होते हैं। शादी का फंक्शन चल रहा है और एक डेड बॉडी घर पे पड़ी है जो कि दूल्हे की है। अब उसे किसने मारा, कैसे मारा, बस फिल्म इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर बात करें हम फिल्म की स्टार कास्ट की तो मेन लीड में दिख रहे हैं हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि ऐसी फिल्म्स करने के लिए बहुत फेमस है, और उनके साथ हैं राधिका आप्टे। जैसा कि आप लोगों ने राधिका और नवाजुद्दीन को पहले भी आप फिल्म्स में एक साथ देख चुके हैं, और इस बार फिर से उनकी केमिस्ट्री जो है वो फिल्म में देखने को मिल रही है। फिल्म की स्टोरी एक शादी से शुरू होती है, जो कि इस शादी का फंक्शन चल रहा है और दूल्हे की डेड बॉडी मिली है। तो नवाजुद्दीन इसमें इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं जिनको ये केस सौंपा गया है कि आपको ये केस सॉल्व करना है। तो जैसे जैसे फिल्म की स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो फिल्म धीरे 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 काफ़ी कॉम्प्लिकेट होती जाएगी। एक ट्विस्ट से लेके दूसरा ट्विस्ट इसमें आता जाएगा और ढूंढना है इसमें मर्डरर। तो फिर वही बात है, क्योंकि हवेली है, बड़ी हवेली दिखाई गई है, तो जैसे हवेली के कमरों में कई राज छुपे होते हैं, वैसे ही इस फिल्म में भी कई राज छुपे हुए हैं। और इस फिल्म में मर्डर तो हुआ है और दो सस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन एक्चुअल में वो दोनों मर्डरर्स हैं या नहीं हैं, उन्होंने खून किया है या नहीं किया है, वो तो आपको मैं फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मैं सस्पेंस रिवील नहीं कर सकती, नहीं तो फिर आपका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बात करें फिल्म की स्क्रीन प्ले की, तो फिल्म का जो फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ है दोनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट हाफ इसलिए थोड़ा कम इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें अभी माहौल बन रहा है कि मर्डर हुआ है, तो कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं चीज़ें, क्योंकि सॉल्व अभी तक कुछ नहीं हुआ, चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं। और सेकंड हाफ में आते आते इसलिए इंटरेस्ट क्रिएट हो गया क्योंकि उसमें एक मर्डर और हो गया है, और इंस्पेक्टर जटिल यादव, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर है, उसका नाम है इंस्पेक्टर जटिल यादव। नाम को बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि ये नाम आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है, क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपना रोल, जैसा कि वो हर फिल्म में बखूबी निभाते हैं, इस फिल्म में भी उन्होंने बखूबी निभाया है। और आपका हर चीज़ से हटके फोकस नवाजुद्दीन सिद्दीकी पे ही बार बार जाएगा, क्योंकि उनकी एक्टिंग में इतनी रियलिटी लग रही है कि आप भी खो जाएंगे। वैसे नवाजुद्दीन को भी आधी फिल्म तक समझ नहीं आता कि किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, किस लिए मारा है, क्या इरादे थे, और वैसे ही आपको भी समझ नहीं आएगा। तो जैसे जैसे वो मिस्ट्री सॉल्व करते जाएंगे आप लोग के सामने भी मिस्ट्री सॉल्व होती जाएगी। अगर बात करें हम इस फिल्म की एंडिंग की, तो एंडिंग थोड़ी सी मुझे फीकी लगी, क्योंकि जिस हिसाब से सस्पेंस क्रिएट हुआ था पूरे फिल्म में, उसके लास्ट में इतना कुछ कंक्लूजन निकल के नहीं आया सामने, और एंडिंग आपको शायद थोड़ी सी डिसअपॉइंट कर सकती है। और हाँ, फिल्म में सारी ज़्यादा कॉमेडी नहीं है। शुरू के एक आधे सीन में नवाजुद्दीन और उनकी मॉम के बीच की फाइट्स में थोड़ी सी कॉमेडी आपको लग सकती है। अदरवाइज फिल्म बिल्कुल ही सीरियस नोट पे और बैठ के ना बिल्कुल फोकस होके देखने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और अगर आपने सीन मिस किया तो आप मिस कर जाएंगे कि फिल्म की स्टोरी में एक्चुअल में हुआ क्या। बात करें अगर क्राइम थ्रिलर की, तो क्राइम थ्रिलर आपको पता है कि हमेशा ही सस्पेंस क्रिएट करती है, क्योंकि मर्डर मिस्ट्रीज को सॉल्व करना, क्योंकि मर्डर मिस्ट्रीज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो सभी की तरह ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, फिल्म की स्टोरी मुझे एक्टिंग के आप इसे देख सकते हैं, मतलब ये वन टाइम वॉच है, और मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसे देखिए, क्योंकि मूवी मुझे तो अच्छी लगी, पर हाँ इतना कुछ मतलब इस देखने को मिला नहीं जितना एक्सपेक्टेशंस थी। क्योंकि अगर हम बात करें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, राधिका आप्टे की, तो वो दोनों ही हमेशा कुछ नया कैरेक्टर जो है वो नई तरीके से प्रिपेयर करते हैं, और हमेशा उनकी मूवीज़ में कुछ नया कंटेंट देखने को मिलता है। लेकिन इसमें वही पुरानी हवेली, वही पुराना मर्डर, और वही मिस्ट्रीज़ कि घर वालों में से किसी ने कत्ल किया होगा, या फिर किसने किया होगा, क्यों किया होगा। जैसे कि बड़े घरों का माहौल होता है कि एक दूसरे से बनती नहीं है, तो शक फिर सब पे जाता है, तो फिर एक एक करके जैसे हर एक किरदार जो है वो खुलता है,
तो आप देख पाएँगे कि कैसे, क्यों, कब। बात करें अगर इसमें जिनका मर्डर हुआ है, ठाकुर का जिनका मर्डर हुआ है, उनकी वाइफ़ का भी पहले मर्डर हो चुका है, जो आपको फर्स्ट सीन में दिखाएँगे वो लोग। तो अब उनका भी मर्डर हुआ, इनका भी मर्डर हुआ, तो बट ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ तो इन लोगों के बीच की बात रही होगी। मैं एग्ज़ैक्टली आप लोग को बताऊँगी नहीं, नहीं तो फिर आप लोगों का सस्पेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फ़िल्म को अगर मैं स्टार्स देने की बात करूँ तो फ़िल्म को मैं 4 स्टार देना चाहूँगी, क्योंकि फ़िल्म की जो एंडिंग है मुझे थोड़ी-सी कम इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल बना हुआ था उस हिसाब से उसकी एंडिंग नहीं थी। तो मैं 1 पॉइंट उसके लिए काटूँगी, अदरवाइज़ अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ तो सबका रोल बिल्कुल सही है। रिवेंज की स्टोरी है, आप इसे रिवेंज की स्टोरी कह सकते हैं, और मैं प्रेफ़र करूँगी कि आप इसे एक बार ज़रूर देखें और बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ देखें और बिल्कुल ध्यान से देखें, ताकि आप लोग कुछ इसमें मिस ना कर पाएँ। जब आप ये मूवी देख लें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी और क्या आपको इसमें अच्छा या बुरा क्या आपको इसमें लगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हिट कीजिए बेल आइकन को, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहें और मैं ऐसे ही रिव्यूज़ करती रहूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।